तो क्या वजह आना पड़ी है? बुढ़ापे में जा रहे हो, घर छोड़ के यहाँ से पलायन कर रहे हो? जी बुढ़ापे में क्या जा रहे हैं जी, लड़की चली गई ना, हिंदू मुसलमान का सवाल हो गया। हाँ। और ये एक रुकी गांव है, साथ नहीं दिया हमारा, इसमें नहीं कुछ हो रहा। फिर भी डर लग रहा है आपको? डर तो नहीं लग रहा जी, कुछ कर नहीं रहे, जिब करेंगे जी भी तो होगा कुछ। सर वो हमारी बहन थी, वो मुसलमान को लड़का लेके चले गए अपने बातों में बहला फुसला कर, और अब मुसलमान ज्यादा दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर। वजह पड़ रही कि लड़की हमारा भी यहाँ सबका इज्जत तो सबकी हुआ, तो हिंदू के भी है मुसलमान के भी है, हमारे लड़कों को क्यों इतनी वो आ रही? हमें भरोसा ही मिला है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के एक ऐसे गांव में है जहां पर कुछ लोग किसी व्यक्ति विशेष से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर है। जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कहना है पलायन करेंगे तो सिर्फ गुंडे और भूमाफिया करेंगे, लेकिन ऐसा क्या आन पड़ा, ये पीड़ित परिवार जो हिंदू समाज है वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी उस पीड़ित परिवार के साथ है जो मैं दिखाऊं आप, बुजुर्ग व्यक्ति और यहाँ पर खास तौर से छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में तख्तियां पलायन की लेकर बैठे हुए हैं। आखिरकार ऐसी वजह क्या आन पड़ी जो पूरे के पूरे परिवार सहित ये लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। बात करेंगे कुछ जिम्मेदार लोगों से। क्या नाम है आपका? नीटू पाल जी। नीटू भाई, क्या आन पड़ी ऐसे में? योगी सरकार चल रही है आखिरकार और लिखा है आपने साफ तौर से पीड़ित हिंदू समाज है, क्यों पलायन करना पड़ रहा है आपको? पलायन की तो वजह ये है जी, ये हमारा भाई है, बड़ा भाई, हमारे ताऊ जी का लड़का श्यामलाल जी, इनकी लड़की की शादी की तारीख तय कर रखी थी। तो जी उसमें लड़की के साथ एक हमारे मुस्लिम समाज का लड़का, गांव का ही लड़का है, वो लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ लव जिहाद जैसा कृत्य करके उसको ले गया। लड़की की शादी थी, हमें भी समाज में अपना थोड़ा मान सम्मान का वो था, हम सोशल मीडिया से बचते रहे। अब परेशानी की हद ये हो गई कि उस लड़की का तो हमारी आज तक कोई पता नहीं, प्रशासन द्वारा कोई पता नहीं दिया गया। कब का मामला है? कब से लड़की आपकी लापता है? फरवरी का मामला है। फरवरी से 23 फरवरी को लड़की गायब हुई थी। अब तक हमें कोई वो नहीं मिला। स्थानीय पुलिस ने भी कुछ आपको भरोसा नहीं दिया? कभी खोजने की कोशिश नहीं करी पुलिस ने भी? प्रशासन से हमें भरोसा ही मिला है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो आपको अन्य उच्च अधिकारियों के पास जाना था, कप्तान के पास जाना था, डीआईजी दरबार जाना था? मैं खुद जा चुका हूँ, 3 बारी मैं खुद कप्तान जी के पास जा चुका हूँ, और कप्तान जी के पास जाता रहा, उनका भी आश्वासन ये है कि कार्य कर रहे हैं, टीम लगाई हुई है, लगा देंगे, टीम को भेज देंगे। बाकी अब तो ये हो गया कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस व्यवसाय को मैं अपनी आजीविका समझ के बैठा हूँ, उस पे भी यहाँ का जो प्रधान है, प्रधानपति मंजूर कुरैशी, उसका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जिस समाज की दुकान है और मैंने किराए पे ले रखी है, उस समाज के वहाँ जाके उन पे दबाव बना रहा है कि दुकान खाली करा दो। और वो खुद मेरे को बोल रहे हैं कि जब से आपकी लड़की गायब है, इतना दबाव हम पे आ रहा है कि गांव से 8-10 व्यक्ति हमारे घर पे रोज लेके आते हैं
और बोलते हैं कि इसको खाली कराओ, इसने तो मस्जिद के माइक तक उतरवा दिए, ये तो किसी संघ से जुड़ गया, बजरंग दल में जुड़ा हुआ है। अब उसके पास जो प्रूफ होगा वो बताओ कि हमने ऐसे कौन से माइक उतरवा दिए, ऐसा कौन सा कृत्य गलत हम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज वो हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि हमें साहब यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। हमारी तो योगी जी सरकार से यही अपील है कि हम कहीं भी जाए, हमें लखनऊ जाना पड़े हम आ जाएंगे, हमें कोई तो रहने का संस्थान मिले, कोई तो जगह मिले ऐसी जहाँ पे हम जाके तिरपाल डाल के तिरपाल में रह लेंगे। तो यहाँ से आपको घरों से बाहर कौन भेज रहा है? आखिरकार ये मुद्दा लड़की का मामला है। लड़की का मामला है सर। एक भाई की दुकान पहले खाली हो चुकी है, अब मैं दुकान अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, उसको भी खाली कराने की बात चल रही है। उसको क्या दिक्कत हुई, उसका क्या खोया गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम तो पीड़ित है, हमारा भाई पीड़ित है, हम तो इसलिए भाग रहे हैं। वो किस लिए भाग रहा है, किस लिए किसी व्यक्ति पे दबाव बना रहा है कि आप अपनी दुकान खाली कराओ? वजह तो हो यही है जी। हमें सरकार से अपील है कि हम पलायन को मजबूर है जी। चलिए, उस लड़की के पिता भी हैं, उनका दुख दर्द जानेंगे। आखिरकार यहाँ से पलायन करने की वजह क्या आन पड़ी? क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी। फरवरी में बता रहे हैं कि लड़की लापता हुई थी, तो अब तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं लग पाई अब चीजें? पुलिस जी हमको लारा ही लगाती रही, पुलिस जाते रहे, इनके अलावा हमें लारा लगाते रहे, कहते रहे जी हम देखभाल कर रहे, तो हमें लास्ट मान के ये करना पड़ा जी। तो पलायन क्यों फैसला क्यों ले लिया? किसी से डर है आपके मन के अंदर? कोई दबा रहा है आपको, कोई धमकी दे रहा है, गांव से भागने के लिए मजबूर कर रहा है? जी कोई गांव से बाहर भेजने के लिए मजबूर कर रहा है आपको? यही कर रहा है जी, मंजूरी है जो प्रधान है यहाँ, हाँ, प्रधानपति है। हाँ, सब कुछ इसी का जाड़ बिछाया है जी। चलिए, तो दिखाऊंगा मैं आपको जिस प्रकार कुछ बुजुर्गों ने भी हमें अपनी राय रखी, और कुछ दिखाऊं छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में पलायन की तख्ती लेकर भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह आन पड़ी। अम्मा, क्या नाम है आपका? सीख से आज आप इसी गांव की रहने वाली हैं, फिरोजाबाद की? हाँ कब से रह रही है इस गांव में? जी, हमारे तो कभी पहले ही रह रहे होंगे, हम तो यहाँ भी आई गए। तो कभी पहले डर नहीं लगा और अब डर लग रहा है? योगी सरकार में आपको पलायन करना पड़ रहा है अब? क्या वजह आन पड़ी ऐसी? बस यही पड़ रही है जागती के बारे में ही। हाँ, कुछ समझते नहीं है। किन व्यक्तियों से डर है आपको? कुछ व्यक्तियों से डर होगा जब तो आप यहाँ से प्लान करना चाह रहे हो। मन में डर है कि जब एक जागती गायब होगी, दिक्कतें तो सब कही हैं। अच्छा, बस मन में ये डर है। हाँ जी बहन जी, क्यों प्लान करना चाहते हैं? आखिरकार आप इस गांव से क्यों जाना चाहते हैं? बहू है आप यहाँ की? हाँ जी। बड़े अरमान लेकर आई होंगी यहाँ पर जब शादी हुई होगी, तो अब जाना क्यों पड़ रहा है? क्या वजह आन पड़ी ऐसी? जान वजह पड़ रही कि लड़कियां हमारा भी यहाँ सबका इज्जत तो सबकी हुआ, तो हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है, हमारे लड़कियों को क्यों इतनी वो आ रही? मतलब हमारी लड़कियों पे इतने मुसलमानों का रोब क्यों आ रहा है? तो किसी व्यक्ति से डर है आपको? हम इनते ही है, मुसलमान होते फिर इनते ही है, प्रधान थे। अच्छा जी जी। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? आप बताइए बहन जी, आप बताइए, आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं जी? क्या वजह आन पड़ी? आखिरकार क्यों पलायन करना चाह रही हैं आप लोग? सर, वो हमारी बहन थी, वो मुसलमान का लड़का लेके चले गए अपने बातों में बहला फुसला कर, और अब मुसलमान ज्यादा दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर। सर, वो हमारी बहन थी, वो मुसलमान का लड़का लेके चले गए अपने बातों में बहला फुसला कर, और अब मुसलमान ज्यादा दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, अब वो रहने नहीं दे रहे हैं। किस तरह का दबाव डाल रहे हैं? बस ऐसे ही भी कहीं जाते हैं तो बातें बनाते हैं ऐसे ही। दिखाओ, मैं आपको तमाम, हमने महिलाओं से बात करी, कुछ बुजुर्गों से भी बात करेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? सोरण। नाम क्या है? नाम सोरण। 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 इसी गांव के रहने वाले हैं आप? तो क्या वजह आन पड़ी है? बुढ़ापे में जा रहे हो, घर छोड़ के यहाँ से पलायन कर रहे हो? जी, बुढ़ापे में क्या जा रहे हैं जी, लड़की चली गई ना, हिंदू मुसलमान का सवाल हो गया। और ये एक गुरु की गांव है, साथ नहीं दिया हमारा, इन्होंने लोगों ने पंचायत भी करी हमने, और उनने थाने में भी गए हम, तो थानेदार ने भी नहीं हमारी सुनी, 5 महीने हो गए। और क्या करें हम?
बता इसके अलावा क्या करेंगे हम। घर परिवार होगा, खेती बाड़ी होगी, यहाँ पर आपने तमाम चीजें यहाँ पर व्यतीत करी होंगी। हाँ, सब है। बताया आपने यहाँ पर। बता फिर क्या कर लेंगे हम। सरकार भाजपा की है, इसमें नहीं कुछ हो रहा। फिर भी डर लग रहा है आपको? डर तो नहीं लग रहा, जब कुछ कर नहीं रहे, जब करेंगे जब भी तो होगा कुछ। योगी जी का तो कहना है चौकी का दौरा तो आज चले जा हम, अगर रास्ता तो नहीं मिल रहा हम। कौन लोग है, किन से डर है आखिरकार आपको? डर तो हम उन लोगों को तो है जिन मान ले हमारी गेल नहीं खड़े हो रहे, हमार दरोगा है, सरकार है, वानी साथ तेरी लारा लगा रखे हैं हमें, 5 महीने हो गए। अच्छा, छोटे लोग हैं हम, यह है वह बात। ठीक, चलिए कुछ और व्यक्ति भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल मंत्री हूँ। ये जो घटना है 5-6 महीने पहली है, और जो यहाँ पे प्रधान है, जो लड़का वो यहाँ से लड़के को लेकर गया हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पास रहता था और उसका संरक्षण प्राप्त है उसे। और प्रधान का इतना बड़ा वो नहीं है, क्योंकि प्रधान को जनप्रतिनिधि का किसी ना किसी का उस पर प्रभाव है, उसका साथ दे रहे हैं जनप्रतिनिधि कोई ना कोई। बाकी ऐसा होने नहीं देंगे हम, क्योंकि सरकार ने भी कहा हमारी बहन बेटी एक है, कोई किसी पे कोई ऐसा वो नहीं होगा। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि गरीब आदमी है, हम इनकी दुकान ने भी किराए से छुड़वा देंगे या वो करा देंगे, अगर ये सोच रहे तो इनकी गलत फहमी है। कहीं ना कहीं ये इसके शिकार हो रहे बेचारे मजदूर आदमी हैं, और ये बहुमूल्य मुसलमान बहुमूल्य गांव है। अगर मैं ये चाह रही हूँ भाई हम एक हो गया इन लोगों को गांव से निकाल देंगे या इन पे अपना दबाव बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और जो दुकानें वगैरह हैं सब रोड पे हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई बुलडोजर 2 दिन में बुलडोजर चल जाएगा, अगर इस गलत फहमी में होंगे कहीं ना कहीं अवैध जरूर होंगी हैं, तो ऐसा ना करके प्रधान जो भी है अपना बैठ के अगर इस मामले को निपटाता है ठीक है, नहीं तो हम अभी थाने में भी जाएंगे, SHO से मिलेंगे, क्या आश्वासन देता है SHO, नहीं तो इन पे कार्रवाई होगी, सब पे होगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपने देखा इस वक्त हम नकुड़ विधानसभा के गांव फिरोजाबाद में मौजूद थे, जहां पर पूरे पीड़ित परिवार का सिर्फ एक ही कहना था, कुछ व्यक्ति विशेष और मौजूदा प्रधान पति के द्वारा इन पर जो है प्रेशर डाला जा रहा है। हालांकि क्या कुछ उस पूरे मामले के अंदर क्या सच्चाई है तो एक जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान सरकार के ऊपर खड़ा होता है कि आखिरकार इस हिंदू पीड़ित परिवार के ऊपर जिस प्रकार जो है अत्याचार किया जा रहा है या उनको दबाया जा रहा है, अब तक पुलिस प्रशासन मौन क्यों है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।